ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुझे कहाँ मिली है? व्यास जी, ये राखी वाला लिफाफा कूड़े के पास पड़ा था। सरस्वती की अपने भूले के लिए आखिरी राखी कूड़े के ढेर के पास। किसका काम हो सकता है ये? जीजा जी, वो सरस्वती के कमरे की आखिरी बार सफाई तो नवेली की माँ ने की थी। अब मैंने सारे लिफाफे खोल के नहीं देखे थे, शायद गलती से। इस घर की बेटी के प्रति ये आदर है तुम्हारे मन में? यह मोल लगाया तुमने उसकी आखिरी निशानी का? कान खोल के सुन लो सारे। शारीरिक रूप से सरस्वती भले ही हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन सरस्वती का अस्तित्व ही इस घर की नींव है। भूल हो गए व्यास जी, धारी देवी देखनी चाहिए। इस सरस्वती के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जमुना की बुआरी का कल सूर्योदय तक निर्जला व्रत रहेगा। नील, मैं तो बस आपको मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं नहीं करने वाली कोई निर्जला उपवास। उन्हें क्या लगता है हम क्या उनके नौकर हैं जो वो कोई भी हुक्म चलाएंगे और हम मान लेंगे? वैसे गोदामबरी, गलती तो तुम्हारी थी नहीं? क्यों फेंकी तुमने सरस्वती की आखिरी राखी कूड़ेदान में? आप तो चुप ही रहिए। क्या जरूरत थी आपको बताने की कि सरस्वती की कमरे की सफाई मैंने की है? फिर तो सजा आपको मिलनी चाहिए, आपको रखना चाहिए निर्जला उपवास। चलो छोड़ो। बेटा नवेली, तेरा भैया नील ना सरस्वती को याद कर रहा होगा। जा बेटा, राखी बांध दे उसको। एक खबरदार जो उसे राखी बांधने गई तो उस राखी की वजह से तेरी माँ का इतना अपमान हुआ है। अगर तूने उसे राखी बांधी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अब नींद भी दिखती ये नील सरस्वती की दी हुई राखी कैसे पहनता है। तू चाहती है बक्स ऐसा कोई साल नहीं बीता कि तू मेरे कलाई पे राखी बांधने से चुकी हो, लेकिन मैं तुझे प्रोटेक्ट करने से चूक गया बक्स। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं बक्स कि तेरे जाने के बाद ही सही मैं इस राखी की लाज रखूंगा हमेशा। और एक और चीज, तेरी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा बक्स। बक्स मुझसे बन नहीं रही बक्स। बक्स प्लीज आजा बक्स, राखी बांध ले बक्स। ये राखी बांध ले मुझे बक्स, प्लीज एक बार आजा बक्स। बक्स एक बार आजा बक्स। ये घंटी तो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है।
शायद जुम्मे की जोहर जितनी इम्पोर्टेंट। तभी व्यास जी इतना गुस्सा हो गए थे। नहीं, शायद मैं राखी डिजर्व ही नहीं करता। मैं नहीं डिजर्व करता ये राखी। डिस्गस्टिंग भाग, और डिस्गस्टिंग हूं मैं। मुझे तो रक्षाबंधन में याद नहीं था भक्स। बेचारे नील कैसे बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे हैं। ओह नो, मेरा ब्रेसलेट टूट गया। ये तो मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है। अब मैं क्या करूं? इसमें तो अपनों की यादें जुड़ी हैं। पर कोई बात नहीं, ब्रेसलेट भले ही टूट गया हो, अपनों की यादों को मैं खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ब्रेसलेट का हुक टूट गया हो तो क्या हुआ? रबर बैंड से तो ब्रेसलेट बांध सकती हो ना अपनी कलाई पे। नहीं, ये सही नहीं है। राखी के साथ रबर बैंड। अब ब्रेसलेट रबर बैंड से बंधा हो या फिर हुक से, उसकी अहम बात तो ये है कि वो अपनों की यादों से अलग ना हो। अच्छा, तो मुझे करना क्या चाहिए? अब ये रबर बैंड मैं ब्रेसलेट के एक एंड से अंदर डाल दूंगी और रबर बैंड के एक एंड से दूसरे एंड को इंटरक्रॉस करूंगी। जब मैं इंटरक्रॉस कर दूंगी तो एक नॉट टाई हो जाएगी। अब जब ये नॉट टाई हो गई है तो अब मैं इस ब्रेसलेट को अपने हाथ पर इस तरह रखूंगी। इस तरह ये बन गया। या अल्लाह, अब क्या करूं? नील की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल गई चाहत। कंठी कंठी कैसे ये बनती है? अल्लाह ताला, प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दो। प्लीज किसी को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। ए ना ना, रोते नहीं है, चुप हो जा। हाँ हाँ, अब तो मामी भी आ गई। अब तो बन गई कंठी। ए नील की बुआरी, कंठी बनी या नहीं अब तक? और कितना समय लगेगा? या आज रात आंगन में ही सोने का इरादा है? नहीं नहीं मामी, बस वही बना रही हूँ। एक कभी कभी जंगल से बाघ भी आ जाते हैं सवेरे सवेरे। शेर ले, ए बाघ से बचाने के लिए आ गया तेरा शिकारी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मामी? अभी व्यास जी ने जो सजा दी वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना मामी। मैं तो बस गोलू को शांत कराने आया हूँ। यार बे, ये गोलू को तू चुप कराएगा? आज तक शक्ल तो नहीं देखी तूने इसकी। चेहरा देखने का मन तो बहुत है मामी, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता। तो मामी आप गोलू को पकड़िए और मैं गोलू को एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। आप आइए, बैठिए। अरे आइए ना मामी, बैठिए ना। कहानी का नाम है समझदार को इशारा काफी है। ये कैसा अजीब सा टाइटल है, समझदार को इशारा काफी। इनकी कहानियां ना इनकी तरह बिल्कुल अजीब है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था शेजवान कुमारी। हाँ? ये
राजकुमारी का नाम कैसे है? राजकुमार चाहते थे कि राजकुमारी अपना राज्य चाइना तक फैलाए, चाइना तक। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।